हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी आप लोग जो स्टोरी सुन रही है, स्टोरी नेम हिज ऑब्सेशन लव। अब आगे। बेंगलुरु, इंडिया। रात का वक्त। महक इस वक्त अपने बेडरूम की बालकनी में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में नीलेश की बात घूम रही थी। नीलेश ने उसे साफ साफ कहा था कि वो चाहते थे कि दानिश के साथ उसकी शादी हो जाए। महक खुद से बोली, अभी रणविजय गया नहीं मेरी ज़िंदगी से, और फिर से शादी के बाद मैं शादी के लिए तैयार हूँ या नहीं जानना भी ज़रूरत नहीं है। वो बोली रही थी कि तभी अचानक उसका फ़ोन बजा। महक खुद से बोली, इस वक्त कौन फ़ोन कर रहा होगा, कहीं दानिश तो नहीं। बोलकर वो तुरंत उठी और सीधा अंदर चली गई। उसने अपने फ़ोन उठाकर देखा तो उस अननोन नंबर से आज उसे पहली बार कॉल आ रहा था। महक के दिल की धड़कन पूरी तरह से शोर करने लगी थी। वो खुद से बोली, ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है। कुछ सोचते हुए उसने कॉल पिक कर लिया। उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से शांति थी। तभी थोड़ी देर बाद वो शांति तोड़ते हुए एक बहुत भारी आवाज़ आई, कैसी चल रही है ये ज़िंदगी, शादी करने की तैयारी हो रही है। ये सुनते ही महक की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, प्लीज़ तुम जो भी हो मेरा पीछा छोड़ दो प्लीज़। तभी दूसरी तरफ से हंसने की आवाज़ आई और वो आवाज़ सुनते हुए महक बेड पर बैठ गई और उसने कसकर बेडशीट अपनी मुट्ठी कर ली। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें आने लगी। वो अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को साफ साफ सुन रही थी। तभी दूसरी तरफ से हंसी एकदम रुक गई और फिर से वही आवाज़ आई, बहुत डर लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा डरना ज़रूरी है। इस सुनते ही महक की आंखें हैरानी से फैल गई। उसके हाथ से फ़ोन गिरते गिरते बचा। वो जल्दी से बोली, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे ऐसा नहीं देख सकते। तभी दूसरी तरफ से फिर से आवाज़ आई, बहुत बार देखा है, सुबह शाम हर वक्त तुम खुद को नहीं बचा पाती, और जब तक तुम यहाँ पर हो ना तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तुम पर हर वक्त मेरी नज़र है महक भटिया। तुम्हारी हर सांस पर मेरा हक है और तुम्हारे हर मुस्कुराहट पर मेरी नज़र है, और मानो या ना मानो मेरी नज़र बहुत कातिल है। इसी के साथ वो लाइन डेड हो चुकी थी। महक अभी भी वैसे बैठी हुई थी। फ़ोन उसके कान में लगा हुआ था। वो शून्य में सामने देख रही थी। उसकी दिमाग काम करना बंद कर चुका था। महक धीरे से बोली, नहीं मैं अपने घर में भी सेफ नहीं हूँ, वो मुझे हर पल देख रहा है। बोलकर उसने अपना फ़ोन बेड पर रखा और तुरंत खड़ी हो गई। महक चारों तरफ देखने लगी। वो समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा था, लेकिन सब उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था। वो एकदम से चिल्लाते हुए वही ज़मीन पर बैठ गई और उसने कसकर अपने बालों को पकड़ा और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाई जा रही थी। वही दानिश मॉनिटर के सामने बैठा हुआ था। उसके हाथों में कॉफ़ी मग था। वो आराम से अपनी कॉफ़ी एंजॉय कर रहा था और सामने दो फ़ोन रखे हुए थे। एक फ़ोन जिससे अभी उसने महक को कॉल किया था और आवाज़ बदलकर बात कर रही थी, और दूसरा फ़ोन उसका खुद का फ़ोन। महक की ऐसी हालत देखते हुए दानिश के होठों पर एक तिरछी मुस्कान छा गई। वो कुछ पल रुककर बोला, कितना अच्छा लग रहा है ना, किसी के लिए तड़प रही हो तुम, पर कोई बात नहीं डॉल, तुम्हारी तड़प मिटाने के लिए दानिश आएगा। बोलकर उसने अपना फ़ोन उठाया और महक को कॉल लगा दिया। फिर फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। इधर महक रो रहा था। तब उसका फ़ोन बजा। उसने सहमी निगाह से अपने फ़ोन की तरफ देखा और कुछ सोचते हुए उसने अपना फ़ोन उठा लिया। दानिश का कॉल देखते ही उसने एक राहत की सांस ली और कॉल पिक करते ही बोला, दानिश थैंक गॉड तुम हो। दानिश बेहद प्यार से बोला, क्या हुआ डॉल, तुम फिर से रो रही हो। मैं तुम्हें शांत करके आया था। मैंने तुम्हारे फैमिली को बोल दिया था कि तुम शांत रहोगी। फिर क्यों, फिर क्या हुआ, इज़ एवरीथिंग ओके। महक जल्दी से बोली, दानिश उसने मुझे कॉल किया था। तुम्हें पता है उसकी आवाज़ बहुत बुरी थी। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन है वो, कोई राक्षस है। आई डोंट नो, प्लीज़ बचा लो मुझे। दानिश कुछ पल रुक कर बोला, डॉल मैं तुम्हें बचा लूँ, लेकिन तुम मेरे साथ नहीं हो। तुम अपने घर पर हो, मैं अपने घर पर हूँ।
तो मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगा? उसके सवाल सुनकर महक के दिमाग में एकदम से नीलस की बात घूम गई। नीलस ने उसे फोर्स किया था, लेकिन उनका फैसला वही था और शायद वो दानिश से बात करने वाली थी, ऐसा महक को लग रहा था। महक धीमी आवाज़ में बोली, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो विल यू सेव मी? दानिश डेविल स्माइल करते हुए बोला, बिल्कुल, तुम मेरे पास रहोगे तो तुम हमेशा सेफ रहोगी। दानिश तुम्हें कुछ नहीं होने देगा डॉल, और ऐसा ही होगा। पर अगर तुम मेरे साथ रहो तो। मैं कुछ पल रुक कर बोली, आई वॉन्ट टू स्लीप, प्लीज़ कॉल मत कट करना। बोलकर वो सीधा बेड पर लेट गई और ब्लैंकेट के अंदर घुस गई। फ़ोन अभी भी उसकी कान से लगा हुआ था। दानिश अपने सामने सिर्फ और सिर्फ बेड की तरफ देख रहा था, जिस पर महक ब्लैंकेट के अंदर घुसी हुई थी। मैं कुछ पल रुक कर बोली, तुम हो ना कॉल पर, कहीं चले तो नहीं गए? दानिश उसे देखते हुए बोला, कहाँ जाऊँगा डॉल, आंखें बंद करो तो भी मेरे ख्यालों में तुम ही रहते हो। कहाँ जाऊँगा मैं? उसकी बातें सुनकर ऐसा लगा मानो महक का पूरा ध्यान भटक चुका था। वो चुपचाप अपने फ़ोन की तरफ देखने लगी। वो तुरंत अपना ब्लैंकेट हटाकर बोली, मतलब? वही उसका चेहरा देख दानिश ने एक राहत की सांस ली और फिर वो महक से बोला, कुछ नहीं, इग्नोर करो। महक जल्दी से बोली, मैं इग्नोर नहीं करने वाली, तुम अपनी बात पूरी करो। क्या बोल रही थी तुम? दानिश कुछ पल रुक कर बोला, कुछ भी नहीं डॉल, पूरी बात नहीं समझ पाओगी तुम। आंखें बंद करो और सो जाओ, ओके? मैं हूँ कॉल पर। महक धीरे से बोली, ओके, गुड नाइट। बोलकर उसने अपना आंखें बंद कर ली। फ़ोन ऑलरेडी उसकी कान के पास रखा हुआ था। महक को खुद पता नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। इधर दानिश अपना फ़ोन टेबल पर रखकर अपने मन में बोला, आई एम कमिंग। बोलकर वो तुरंत उठा और अपना दूसरा फ़ोन लेकर वहाँ से निकल गया। थोड़ी देर बाद दानिश महक की कमरे में पहुँचा। उसने अपना कदम महक की तरफ बढ़ा दिया, जो कि आराम से बेड पर सो रही थी। वो उसके पास आकर रुका और उसके चेहरे को देखते हुए बोला, मेरा सारा इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचकर तुम इतने आराम से सो रही हो ना, माय इनोसेंट डॉल, यू आर सो सेंसिटिव। बोलते हुए उसकी नज़र महक की गर्दन की तरफ जा रही थी, जो उसकी आंखों के सामने थी, जिस पर लाल निशान अभी भी था, और ये निशान दानिश की ही देन थी। दानिश घुटनों के बल बेड के पास बैठा और गौर से उसके चेहरे को देखने लगा। तभी महक नींद में ही उसकी तरफ मुड़ी और उसने दानिश के हाथ पर अपना हाथ रख लिया। दानिश धीमी आवाज़ में बोला, आई लव रेड, आई एम ऑब्सेस विथ यू। तुम हो ही ऐसी कि कोई भी तुमसे ऑब्सेस हो जाए। बोलते हुए उसने महक की उंगलियों से अपनी उंगलियों को टच कर ली। उसकी नज़र अभी भी महक के चेहरे पर थी। अगली सुबह जब महक आंखें खुली, उसे अपनी गर्दन में एक तेज दर्द महसूस हो रहा था। वो खुद से बोली, इतना दर्द? बोलते हुए उसकी नज़र अपनी फ़ोन की तरफ चली गई। दानिश के साथ उसकी कॉल अभी भी चल रही थी और उस कॉल को ऑलमोस्ट 9 घंटे हो चुके थे। महक हैरानी से बोली, दानिश ने कॉल कट क्यों नहीं की? बोलकर उसने फ़ोन अपने कान पर लगा लिया। तभी दूसरी तरफ से दानिश बोला, क्योंकि दानिश अपनी डॉल के लिए जाग रहा था। ये सुनते ही महक हल्का सा मुस्कुरा दी। वो कुछ पल रुककर बोली, पर तुम तो कॉल कट कर सकती थे ना? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम पूरी रात मेरे साथ कॉल पर रहो। और तुम सोए क्यों नहीं? दानिश कुछ पल रुककर बोला, मैं कैसे सो जाऊंगा डॉल, जब तुमने मुझे जागने के लिए बोला था और मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र थी। वो इस अच्छे बनने की ड्रामे से बहुत बोर होने लगा था। उसे जल्द से जल्द महक को अपनी वाइफ बनाना था। महक बेड से उठकर बोली, अच्छा। तभी दानिश बीच में बोला, वैसे डॉल, आज मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ। मिस्टर भाटिया ने मुझे बुलाया था। आई थिंक उन्हें कुछ बात करनी थी। ये सुनते ही महक को याद आया कि आखिर नीलेश दानिश को क्यों बुलाया था। वो जल्दी से बोली, तुम आओगे? दानिश मुस्कुरा कर बोला, अब मिस्टर भाटिया ने बुलाया तो आना ही पड़ेगा। अगर मना किया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी। उसकी बातों का महक ने कोई जवाब नहीं दी। उसने बस कॉल कर दी। महक खुद से बोली, क्या होगा जब दानिश को पता चलेगा?
कि पापा बात क्या करना चाहते हैं। पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो इन सारी चीज़ों के लिए मानेगा भी नहीं। उसे तो कुछ नहीं पता, उसकी तो कोई गलती नहीं है। यही सारी चीज़ सोचते हुए वो बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद महक जैसे नीचे पहुंची, उसने देखा कि नीचे हॉल में ऑलरेडी दानिश बैठा हुआ था और उसके साथ नीलेश और आयन भी थे। कामिनी शायद किचन में थी। महक मन में बोली, पता नहीं क्या करेगा दानिश। तभी दानिश नीलेश को देखते हुए बोला, मुझे रिश्ता मंजूर है, महक के साथ शादी करूंगा मैं। ये सुनते ही महक की आंखें हैरानी से भरी हो गई। वो आंखें फोड़े दानिश को देख रही थी। वही नीलेश हल्का सा मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू दानिश बेटा, इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए। आई विश कि महक और तुम्हारे बीच एक ऐसा रिश्ता बने कि तुम दोनों खुश रह सको। दानिश कुछ बोलने को हुआ कि तभी उसकी नज़र महक की तरफ चली गई। वो मन में बोला, हाउ क्यूट। ऐसे में अगर अचानक तुम्हारे चेहरे पर दर्द झलकाने लगे तो कितना अच्छा लगेगा। तभी दानिश खड़ा होकर बोला, तुम आ गए डॉल, आई मीन महक। ये सुनते ही नीलेश और आयन की नज़र महक की तरफ चली गई। महक नीचे आते हुए बोली, हाँ मैं बस अभी आई। बोलते हुए उसकी नज़र नीलेश की तरफ चली गई। नीलेश खड़े होकर बोला, महक तुम्हें इस बात की फिक्र थी ना कि दानिश मानेगी या नहीं। दानिश मान चुका है, उससे कोई तकलीफ नहीं है, तो तुम दोनों की शादी कल ही होगी, और वो भी मंदिर में। दानिश कोई प्रॉब्लम? दानिश महक को देखते हुए नीलेश से बोला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, महक आपकी बेटी है, ऐसे कि जो भी उसके साथ शादी करेगी वो दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान होगा, जैसे कि मैं। बोलकर वो मन में बोला, मेरी हर फैंटेसी, मेरी हर पागलपन की शिकार बनेगी तो मज़ा तो आएगा ना। और आई एम लकी, बहुत सही वक्त पर मिले तुम मुझे, बोर हो चुका था मैं। इधर आयन चुपचाप दानिश को देख रहा था। पता नहीं क्यों, पर उसे कुछ अच्छा सा नहीं लग रहा था। उसने बहुत मदद की थी उन लोगों की, स्पेशली महक की, लेकिन आयन को जो वाइब आई थी वो अच्छी वाइब नहीं थी। पर वो ये बात बता नहीं सकता था। थोड़ी देर बाद सारी बातें करने के बाद दानिश और महक बाहर निकल चुके थे। महक कॉलेज जाने वाली थी। बाहर आते ही वो दानिश का हाथ पकड़कर बोली, शादी के लिए हाँ क्यों बोला तुमने? अगर तुम इस वजह से हाँ बोला कि तुम मुझे सेव कर लोगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद को हैंडल कर लूँगी। तुम्हें मेरी वजह से। दानिश बीच में बोला, रिलैक्स डॉल, मैं जो भी कर रहा हूँ उसके अपने रीज़न है, तुम नहीं समझोगी। महक कन्फ्यूजन से बोली, तुम समझा दोगी तो समझ जाऊँगा, पहले मुझे बताओ क्या। दानिश कुछ पल उसके चेहरे की तरफ देख रहा था और उसने अगले पल महक को तुरंत अपने पास खींच लिया। महक हैरानी से आंखें फोड़े उसे देख रही थी। वो कुछ कह पाती कि तभी दानिश हल्का सा उसके चेहरे पर छुआ और उसके आंखों में देखने लगा। अभी भी जवाब चाहिए तुम्हें? महक धीरे से बोली, जवाब नहीं, मतलब ऐसे कौन सा जवाब देता हूँ। दानिश उसे अपनी और बेहद करीब खींच लिया और बोला, जो तुम्हें समझ में ना आए ऐसा जवाब। शादी के बाद तुम्हें फुर्सत से समझाऊंगा, ओके? महक कुछ पल रुक कर बोली, मुझे लेट हो रहा है। बोलकर वह तुरंत दानिश से अलग हुई और भागते हुए अपनी स्कूटी की तरफ चली गई। दानिश अपने हाथों की तरफ देख रहा था, जिस हाथों से अभी महक को पकड़ा हुआ था, और अभी महक उससे जिस तरीके से भागी थी उसे गुस्सा आ रहा था और बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। दानिश धीरे से बोला, ब्लडी हेल डॉल, जितना तुम्हें सर पर चढ़ा रहा हो उतना तुम। बोलते हुए उसकी नज़र महक की तरफ चली गई, जो कि अब तक स्कूटी पर बैठी हुई थी और उसे देख रही थी। महक को अपनी तरफ देखता पाकर दानिश ने तुरंत अपने एक्सप्रेशन बदल लिए थे। तभी महक हल्का सा मुस्कुराई और तेज आवाज़ में बोली, आई एम रेडी तुमसे शादी करने के लिए। बोलकर उसने तुरंत अपनी स्कूटी आगे बढ़ा दी। दानिश मुस्कुराकर बोला, आखिरी स्टेप पूरा हुआ, अब तो तुम्हें कोई भगवान, कोई शैतान, कोई इंसान कुछ नहीं बचा सकता। बोलते उसकी नज़र महक की स्कूटी पर थी, जो अब धीरे धीरे उसकी आंखों से उलझ होने लगी। अब आगे क्या होगा? क्या दानिश महक से शादी करने के बाद बदल जाएगा? आगे जानने के लिए सुनते रहिए हिज ऑब्सेशन लव। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।